वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि साइंस का श्रृंखला पहले ही चल रहा था जो 1200 का, उसको ब्रेक करके हमने कहा कुछ वन लाइनर क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। तो आज हम मानव शरीर के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको तो बहुत बेहतरीन श्रृंखला होने वाली है, आपकी मज़ा आएगा। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। पहला स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा हो कि मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये लोग सभी लोग जानते होंगे कि 206। और बच्चों में कितनी होती है, तो आप बच्चों में बताओगे कितना, तो 300 लगभग होती हैं। नवजात में अभी देखिए बात हो कितनी, 300। बहुत फास्ट मोड में चलेंगे क्योंकि 300 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं ये। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती, तो बताओ 8। अब सिर में कहा जाए, सिर में कितनी, तो सिर में आप क्या बताओगे, 29 हड्डियां होती हैं। कितनी, 29। 29 को आप बताओ। 8 कपाल में, 14 किस में, फेस में या चेहरे में, और एक और किस में होती हैं, तो एक आप बताओ गले में होती हैं, और 6 कान में होती हैं। अच्छा, चेहरे में 4 से चेहरा, 4 से 14 आप याद कर सकते हो। खोपड़ी में कितनी, तो 8 हड्डियां होती। चलते हैं। पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी हो, तो आप बताओ 12। और कितनी संख्या, तो बताओगे 24 होती है। चलते हैं। सर्वाधिक बड़ी अस्थि कौन, सर्वाधिक प्रबल अस्थि है, सबसे मजबूत अस्थि क्या बताओगे आप, तो जबड़े की अस्थि क्या है, सर्वाधिक मजबूत अस्थि। मानव शरीर की सबसे छोटी क्या बताओगे, तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे लंबी क्या हो जाएगी, तो आप बताओ फीमर हड्डी जो है। मानव शरीर में पैर की हड्डी नहीं, कौन से पैर की हड्डी नहीं है, तो ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन रहा होगा, तो इसमें ह्यूमरस जो है ये हाथ में पाई जाती है, ना कि पैर में। ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है, देखिए ऊपरी भुजा में बात हो ही गई इसकी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी, तो आप बताओगे खोखली होती है। कैसी, तो आप क्या बताओगे, खोखली होती है। चलते हैं। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टास से टीबिया, टास से टांग याद कर सकते हैं। चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है, तो आप क्या, तो जांग की हड्डी क्या होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। चलते हैं। दांतों हड्डियों में, दांतों तथा हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण से होती है। किससे, तो आप बताओगे कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट है, अस्थि से अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट लवण जो है सबसे अधिक पाया जाता है। अस्थियों को पेशियों से कौन जोड़ता है, आप बताओ। टेंडन जो है अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है। चलते हैं। मनुष्य, अब आपको बताओ जल्द ही मैं 1200 क्वेश्चन वाला एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ, उसका एक पार्ट पहले ही अपलोड है, तो उसको देखना अपना पूरे। बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला है वो, मज़ा आएगा आपको। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं, तो 20 दांत आप जानते हैं, बचपन में टूट जाते फिर दोबारा आते हैं। पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में, तो बताओ छोटी अंग में जो है संपन्न होते हैं। मानव शरीर की पाचन क्रिया कहाँ से होती है, तो आप बताओगे मुख से होती है। मानव की पाचन लगभग कितने फीट लंबी है, तो आप बताओगे 32 फीट लंबी है पाचन नली। चलते हैं। और 950 सेंटीमीटर कह सकते हैं। मुख में स्टार्च या शर्करा का पाचन कहाँ से होता है, किससे होता है, तो टाइलिन जो है शर्करा के पाचन में। पाचन तंत्र किसका हिस्सा है, कार्निया। आपको बता दूं आँख का पार्ट है कार्निया, ये ध्यान रखना है आपको। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि वह क्या करते हैं, वह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, क्या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। दूध प्रोटीन, रेनिन जो है दूध प्रोटीन के पचाने में काम आता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ पर अवशोषित होते हैं, तो आप क्या बताओगे, छोटी आंत। देखिए एक प्रकार का रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन है आपके लिए, छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी सहायता होती है, तो बताओ एंजाइम। एंजाइम क्या होती है, भोजन पचाने में सहायक होता है। लार किसके पाचन में सहायक है, तो लार बताओ स्टार्च जो है, लार जो है स्टार्च के पाचन में। मानव में आमाशय में यक्ष अम्ल उत्पन्न होते भोजन पाचन, अब तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे HCl, इसे पेट का अम्ल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का अवशोषण कहाँ पर होता है, बताओ छोटी आंत में जो रक्त का अवशोषण होता है। प्रोटीन कहाँ पर, प्रोटीन का पाचन आप बताओ तो किसमें, तो आप बताओ प्रोटीन का पाचन जो है पेट में जो है, उदर में कह सकते हो। नेक्स्ट है, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन के आसानी से नहीं पचा लेते, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों को अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवारें जो है श्लेष्मा झिल्ली से सुरक्षित रहती है, जो किसकी बनी होती है, क्षार की बनी होती है। और अम्ल जो है क्षार को जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ में कौन सा अंग चूषण करता है, तो बताओ यकृत जो है विषैले पदार्थों का चूषण करता है या खा जाता है। यदि कहा जाए कि जो जहर खाए हुए व्यक्ति होते हैं उनका कौन सा अंग जांच किया जाता है, तो उनका मतलब यकृत ही किया जाता है। पेप्सिन एक क्या है, तो पेप्सिन आप बताओगे एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पेप्टाइड में। पेप्टाइड में कौन बदलता है, आप बताओगे पेप्सिन बदलता है। बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखना है, सीरीज को बहुत जबरदस्त है। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस
पदार्थ में बदल जाते हैं तो आपके वो तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो पाचन शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो आप बताओगे यकृत हो जाएगा, यानी आप चलते हैं। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त जो है यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है तो बताओ पित्ताशय में जो है पित्त जमा होता है, पित्त निकलता है तो बताओ यकृत से निकलता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण करना। वसा का पायसीकरण कौन करता है? तो बताओ पित्त जो है वसा को पचाता है। चलते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आप क्या बताओगे? हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे। पेस मेकर का संबंध किससे था? तो हृदय से पेस मेकर का संबंध है। पेस मेकर का संबंध दिल की धड़कन को प्रारंभ करने से है। गति प्रेरक किसे कहा जाता है? तो हृदय को गति प्रेरक कहा जाता है। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे साथियों, उसके लिए क्या करें, और भी इसको वन लाइनर को भी मैं 1100 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे एमसीक्यू वाला 1200 कराऊंगा तो वन लाइनर को भी मैं 1100 कराऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एक 1100 का बायोलॉजी का पहले ही सीरीज उपलब्ध है चैनल पे, उसको भी आप चाहे देखना चाहें तो देख सकते हैं। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो आप बताओ धमनी। चलते हैं। सोते समय रक्त दाब का परिवर्तन क्या होता है? सोते समय घटता है। रुधिर दाब मापक यंत्र है क्या? इस फैगनोमैनोमीटर बीपी वाली मशीन इसी को कहा जाता है, बीपी वाली मशीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जैविक सेवन क्या है? तो बताओ कृत्रिम हृदय जैविक सेवन। लबडब किसकी? हृदय की ध्वनि को लबडब कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 और वैसे आप जानते हैं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी? 72 बार। देखिए यहाँ आगे लिखा हुआ है। मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आप बताओगे 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से नापा जाता है? तो आप बताओगे धमनी से नापा जाता है। स्वयं मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है स्वस्थ? तो 120/80 mm होता है। दौड़ते समय मनुष्य के रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। मानव जीवन काल में मनुष्य के लगभग कितनी बार धड़कता है? तो बताए 2 अरब बार धड़कता है। ये चीज देखिए ध्यान। मानव शरीर का हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन के रूप में कार्य करता है। किसके पंपिंग स्टेशन आप जानते हैं? उसके रूप। मनुष्य की विशालतम धमनी कौन सी है? तो बताओ एरोटा जो है विशालतम। स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर के रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। इतना ध्यान रखना है आपको। चलते हैं। रक्त कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर और मनुष्य के शरीर का 7% होता है और लीटर में 5 से 6 लीटर होता है। रक्त का पीएच मान 7.4। कैसे याद करेंगे आप? सच में खून के आंसू रोगे, सच में खून के आंसू रोगे। सच 7 से 7 और 4 से 4। और यदि अच्छे से नहीं पढ़े और फेल हो गए तो सच में खून के आंसू रोगे। तो 7 से 7 और 4 से 4 सच में खून के आंसू, ऐसे याद कर सकते हैं। और एक नींबू का एक नेबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी। एक नेबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में 2-4 गो। तो नींबू का पेज मान कितना होता है? तो आप बताओगे 2.4 होता है। इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन जो है रुधिर बैंक का कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितने % होती है? तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा वैसे कह सकते हो इसमें 90% होना चाहिए था। रक्त में पानी पाए जाने वाली धातु, पानी रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा रक्त में पाया जाता है। चलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आप बताओ कि किडनी में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण कहाँ करते हैं? तो बताओ डायलिसिस कर प्रक्रिया खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो आपको बताओ हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन में होता है क्या? तो बताओ लोहा होता है। चलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या था? आरबीसी जो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को शरीर में ले जाना जो है हीमोग्लोबिन का कार्य है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाता? तो लोहित कोशिका यानी आरबीसी के द्वारा कह सकते हो। किसके मौजूदगी के कारण जो है शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो आप बताओगे हिपैरिन के कारण जो है रक्त नहीं जमता है। रिवीजन पर्पस के लिए आपकी बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली प्यारे साथियों। मानव शरीर के भीतर खून की उपस्थिति किसके कारण से नहीं जमता? तो हिपैरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करती है? लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित करती है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो आप बताओ इरिथ्रियोसाइट के नाम से। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो आप बताओगे अस्थि मज्जा में होती हैं। किसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो बताओ 300 वर्षों 120 दिन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो बताओगे अस्थि मज्जा में होता है। देखिए बहुत फास्ट करा रहा हूँ।
300 प्लस क्वेश्चन है इसमें और बहुत जल्दी ही कंप्लीट मैं करा दूंगा। आरबीसी का उत्पादन कहाँ होता है तो बताओ, अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पर लिखा रक्त कण हिंदी में लिखा, बस यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ। उच्च उन्नतांश पे यानी ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। पहाड़ों पे जाओगे तो इसका मतलब क्या है, आपकी आरबीसी बढ़ जाएगी। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है मेंटेन करना होता है, डब्ल्यूबीसी का कार्य। मनुष्य में रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं में कौन सा किस्म अधिक पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल जो है श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे अधिक पाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर की प्रणाली में प्रविष्ट करता है, प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो बताओ डब्ल्यूबीसी जो है प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। यानी कि कोई अनुवांशिक पदार्थ घुसता है जो हमको हार्म पहुंचाता है, तो डब्ल्यूबीसी क्या है, उसको नियंत्रण करता है। रक्त समूह की खोज किसने किया, लैंड स्टीनर तथा बीनर ने किया था। आरएच फैक्टर का खोज लैंड स्टीनर तथा बीनर ने ही किया था। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता, तो आप क्या बताओगे, ए बी में जो नहीं पाया जाता है। और किस में एंटीबॉडी पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, ओ में जो है एंटीबॉडी पाया जाता है। ए बी को जो है सर्वात्रिक रक्त समूह कहा जाता है। देखिए ओ में क्या नहीं पाया जाता, तो ओ में आप बताएंगे एंटीजन। एंटीजन किसमें, तो ओ में नहीं पाया जाता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण में बढ़ावा देता है, किसके, आपकी रक्षा करने में क्या बढ़ावा देता है, ये आपको ध्यान रखना है एंटीजन। अब एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या है, तो आप बताओ संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है एंटीबॉडी, आपको ध्यान रखना है। एंटीबॉडी क्या है, आप बताओगे संक्रमण के रूप में कार्य करता है। आरएच फैक्टर का नामकरण किस में किया गया, तो बताओ बंदर में संबंधित खोज किया गया। चलते हैं, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आरएच प्लस पुरुष हो और आरएच माइनस स्त्री हो तो शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पहले के बच्चे के बाद और सभी बच्चे की मृत्यु हो जाती है पेट में ही, जैसे पैदा हो। संतानों का भ्रूणीय अवस्था में माता और पिता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बनने में मौत हो जाती है। इस रोग को इरिथियोब्लास्टिक कहा जाता है। इरिथियोब्लास्टिक यही अभी बात हुई थी, आरएच पिताजी आरएच प्लस होंगे और माताजी आरएच माइनस होंगी, तो गर्भाशय में ही रक्त का थक्का जम जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी भ्रूणीय अवस्था में, ये आपको ध्यान रखना। देखिए बहुत जबरदस्त। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो बताओ ए बी जो है क्या सर्वग्राही है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति का सर्वात्रिक अदाता कहा जाता है, तो कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, यानी प्रतिजन या एंटीजन का अभाव होता है, ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा रक्त सर्वात्रिक दाता है, तो बताओ ओ है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी और महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है, तो बताओ ओ हो जाएगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो उनके पुत्र में कौन सा रक्त होने की संभावना है, तो बताओ ओ जो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई, देखिए बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, यदि ओ है कोई भी किसी पर बी, कोई व्यक्ति बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति है जिसको आकस्मिक संकट में रक्त देने वाले की रक्तदान कर सकता है, कौन कौन रक्तदान कर सकता है, तो बी वाले को ए बी भी, देखिए बी इसमें भी है, बी वाला और ए बी वाला दोनों कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है, दिमाग की किस भाग में भूख लगने से भोजन से तृप्ति की अनुभवी करने वाला का केंद्र कौन सा, तो हाइपोथैलेमस जो है भूख लगने या भूख खाना खाने बाद तृप्ति का अनुभव होता है, तो बताओ हाइपोथैलेमस होता है। मानव दिमाग की बुद्धि का केंद्र किसे, सेरेब्रम को दुर्भिद बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। चलते हैं, सेरेब्रम किस में होता है, तो बताओ मस्तिष्क में होता है। सेरेब्रम कहाँ, मस्तिष्क में। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग आप बताओगे पर मस्तिष्क होता है, कौन सा, पर मस्तिष्क, आपको याद रखना है। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जन, सबसे कम रिपेयरिंग पावर आप बताओगे, मस्तिष्क कोशिकाओं में। सबसे अधिक किसमें होता है, आप लीवर बताओगे। तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो न्यूरॉन्स जो है होती है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, तो आप बताओगे तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। यहाँ लंबी होना चाहिए बड़ी की जगह पर। मनुष्य में मेरुदंड में या रीढ़ के में कितनी तंत्रिकाएं होती, तो 31 तंत्रिकाएं होती रीढ़ में। चलते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं या रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र किसे माना जाता है, तो बताओगे किसे, कैस्यूरिक रज्जु को रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र माना जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप क्या बताओगे, माइट्रोकांडिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास या बाहर निकाली गई हवा O2 की मात्रा कितनी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है, तो 16%, जबकि 4% जो है CO2, 16% ऑक्सीजन और 4% CO2 निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है, तो 38 ATP का निर्माण होता है।
1 ग्राम ग्लूकोज के दहन से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये 36 जो होता है वायवीय शोषण के द्वारा और 2 जो होता है अवायवीय शोषण के द्वारा, यानी कि वायु की उपस्थिति में और वायु की अनुपस्थिति में ध्यान देना है। मनुष्य पे 1 मिनट में कितनी बार सांसें चलती हैं, तो बताओगे 16 से 18, एवरेज 17 कह सकते हो। भोजन में ऊर्जा का परिवर्तन कोशिका किस किस भाग द्वारा होता है, तो बताओगे ऊर्जा का, तो बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन में उपस्थित सुक्रोज और कार्बन डाइऑक्साइड में जल और ऊर्जा निर्मुक्त होने का पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन या वायवीय श्वसन कहा जाता है। जैसे इसमें क्या 36 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी, अभी बात हो चुकी है 4%, जबकि ऑक्सीजन कितना निकालते हैं तो हम 16%, लेकिन लेते 21% है ऑक्सीजन। अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, अनाक्सीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है, तो आप बताओगे यूरिया जो है मुख्य नाइट्रोजनी उत्पाद है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो बताओगे स्तनधारी किसमें, तो बताओ यकृत में यूरिया खाने में, या से यकृत या से यूरिया आप कह सकते हैं, यकृत यूरिया या से यकृत या से यूरिया, ऐसे करके याद कर सकते हैं। चलते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अवट ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहते हैं इसे। चलते हैं, मूत्र का पीला रंग किसके, तो अब यूरोक्रोम के कारण जो है पीला रंग होता है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है, तो बताओ नेफ्रॉन है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताओ डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, तो मूत्र में जो है पाई जाती है। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी, तो यूरियोटेलिक प्राणी, जबकि पक्षी क्या निकालते हैं उत्सर्जन के रूप में, यूरिक एसिड, इसलिए पक्षी क्या है यूरिकोटेलिक है, इतना याद रखना है। अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो वृक्क यानी किडनी की क्रिया को आपको याद रखना है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण, शरीर, स्वेदन मतलब पसीना किसके लिए, तो शरीर के ताप को नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। मानव वृक्क में अमाशय में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट है, ये आपको याद रखना है। जो पथरी किसकी बनी, तो आप बताओगे असमरी, तो या पथरी कहोगे तो आप बताओगे कैल्शियम ऑक्जेट की बनी होती है। हेनले लूप क्या है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। हेनले लूप किसी से, आप बताओगे हेनले से संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में उन्होंने बताया था, इसीलिए इसको हेनले लूप कहा गया। निषेचन कहाँ पर होता है, डिम्बवाहिनी नली में होता है, या फाइलोपियन ट्यूब कह सकते हो इसे। निषेचन कहाँ होता है, तो बताओ फाइलोपियन ट्यूब या डिम्बवाहिनी। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, बताओ प्लेसेंटा द्वारा। प्यारे साथियों, देखिए कम समय में मैंने 131 क्वेश्चन कर लिया है, तो इतना आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है, तो बताओगे आग्निवाटिक द्रव में तैरता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, निषेचन कहा जाता है, यानी निषेचन या इसी को प्रजनन कहा जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताओ अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, ये लगभग सभी लोग जानते होंगे। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है, तो बताओ बीजांडसन द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा जो है किया जाता है। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियों का निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का, अंडा निकलने को बंद कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, जो गोली लेते हैं आप गर्भावस्था को रोकने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट है, टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है, तो आप बताओगे अब निषेचन हुआ है होता है और विकास आंतरिक होता है। पहले ही फर्टिलाइज करा देते हैं बाहर टेस्ट ट्यूब में और बाद में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है गर्भाशय में। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो आप बताओगे पिता के ही, लेकिन दोस्त लड़कियों को औरतों को दिया जाता है, ये गलत है। मनुष्य में गर्भकाल कितना, आप बताओगे लगभग 9 महीने का होता है। चलते हैं, स्त्रियों को की नसबंदी को कहा जाता है, तो आप बताओगे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों को, पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टोमी कहा जाता है। प्रथम परखनीय शिशु का नाम क्या था, तो लुइस था। चलते हैं, एंजियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या भ्रूण लिंग को। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन या डक्टलेस होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां में क्या होता है, डक्टलेस होती हैं या उनमें नलिका नहीं पाई जाती, जबकि बाह्यस्रावी क्या होती है। आप कैसे याद करोगे बाह्यस्रावी, बाहर जब आप सीखते हो पाइप से
तो पाइप लगता है कि नहीं, यानी नलिका लगती है। लेकिन ज़मीन के अंदर पाइप, पानी तो तमाम भरा है ना, उसमें कोई नली नहीं है उस तरह वाला कि पाइप लगाए हो। और जबकि ज़मीन के अंदर भी पानी, तो बाह्य शराबी बाहर पानी ले जाने के लिए किसके लिए, नलिका का प्रयोग करते हैं। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। वाहिनी विहीन ग्रंथि यानी नलिका विहीन, तो आप बताओगे वाहिनी विहीन ग्रंथियाँ श्रावण क्या करते हैं, यानी कि आप जानते हो बाह्य शराबी ग्रंथियाँ क्या करते हैं, सॉरी अंतः शराबी क्या करती हैं, तो बताओगे हार्मोन का। जबकि बाह्य शराबी क्या करते हैं, तो बताओगे एंजाइम का उत्सर्जन करते हैं। अंतः शराबी ग्रंथि नहीं है तो यकृत जो है अंतः शराबी ग्रंथि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतः शराबी ग्रंथियों के अन्य नाम को जाना जाता है, तो वाहिनी विहीन नदी यानी कि नलिका विहीन नदी ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि नहीं है, तो जठर ग्रंथि नहीं, जठर जो है पेट को ही कहा जाता है। चलते हैं, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो बताओ पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कौन सी है, तो बताओ पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, बताओ पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है, बताओ मस्तिष्क में। गाय और भैंस के दूध उतारने के लिए कौन सी हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्लैंड और थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाला अंतः स्रावी हार्मोन कौन सा है, तो बताओ टीएसएच। टीएसएच का क्या होता है फुल फॉर्म, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसका फुल फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथ में वृद्धि हार्मोन। ऑक्सीटोसिन कहाँ स्रावित होता है, तो बताओ कि ऑक्सीटोसिन भी जो है पीयूष ग्रंथ में। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से वह शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, शरीर को असंतुलित विकास कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आयोडीन की कमी से गलगंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि से होती है, तो थायराइड ग्लैंड की जो है अपवृद्धि से होती है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है, अवट ग्रंथि के कारण जो है मिक्सिडिमा नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको अंतःस्रावी ग्रंथि का पेस मेकर कहा जाता है, किसे अंतःग्रावी, तो आप बताओ थायरॉक्सिन को अंतःग्रावी का पेस मेकर कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि क्या है, इसको जैविक घड़ी के नाम से जान, जो सोना जगना भूख लगना ये सब पीनियल ग्रंथि आपको बता देता है, जिस समय खाते जिस समय सोते हैं। किस में आयोडीन होता है, तो बताओ थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करता है, तो होता है पराआवर्त यानी पैराथायराइड जो है पीयूष ग्रंथि से जो है परे कार्य करता है, मतलब खुद का नियंत्रण वो खुद ही कर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की, तो आप क्या बताओगे, अवट ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि जो है अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं, नहीं इसमें मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी कौन सी, तो अवट या थायराइड ग्रंथि से। लेकिन वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। ग्रंथि अश्रु को स्रावित करती है, तो लैक्रिमल ग्रंथि जो है अश्रु को स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, थाइमस ग्रंथि जो होती है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। आयोडीन की कमी से होने वाला गलगंड रोग किसके वृद्धि से होता है, तो बताओगे थायराइड के। नर लैंगिक हार्मोन को तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, जबकि स्त्रीलैंगिक एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो बताओ एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ, तो आप बताओगे क्या, ग्रैफियन कोशिकाओं के द्वारा होता है। लड़ो या उड़ो किसे कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को लड़ो या। आप देखो कहीं पर सांप से कमरे में बंद हो और सांप आ जाए, और पहले तो आप क्या करोगे, भागने तो देखोगे दरवाजा बंद है, तो क्या करोगे, उससे लड़ोगे, मरना तो है ही है। तो ये कौन तुम्हारे अंदर अचानक शक्ति ला देता, तो एड्रिनल। कुत्ता को देख के आप खूब स्पीड में भाग लेते हैं, वो भी एड्रिनल ग्लैंड ही आपको भगवाता है। और वैसे आप सामान्यतः नहीं दौड़ सकते उतना तेज। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो बताओ एड्रिनल ग्लैंड या अधिप्रेक ग्लैंड जो है मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को में स्रावित होता है, एड्रिनल ग्लैंड में ही स्रावित होता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित दोनों तरह कार्य करती है, तो अग्नाशी क्या है, एक मिश्रित ग्रंथ है, आपको याद रखना है। मिक्स एल्सी पैनक्रियाज नाम से जाना जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो इंसुलिन हार्मोन है। हार्मोन क्या है, एक हार्मोन है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है, दोनों बात एक ही है। सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, आपको बता, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये याद करना है आपको। किस वैज्ञानिक को इंसुलिन स्रावित होता है, तो आप क्या बता दूं, बीटा कोशिका से निकलता है। बीटा, उसमें बीटा लिखा है, उसे बीटा कोशिका करना है। इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा, तो पैनक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे बैटिंग तथा बेस्ट ने जो है इंसुलिन का।
लैंगिक शरीर की दो कोशिकाओं को जो इंसुलिन का स्रावन करते हैं, तो आप बताओगे आग्नेयाशय से जो है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या बताओगे 639 होती है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है, तो जबड़े की पेशी जो है, जबड़ा एक हड्डी नहीं पेशी है और सबसे शक्तिशाली। किसकी पेशियों में श्वास स्पंदन का गुण पाया जाता है, हृदय की पेशी श्वास स्पंदन स्वतः चलने का गुण पाया जाता है। किस अम्ल में मांसपेशियों के होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, तो आप बताओ लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण से, और आप आराम कर लेते हैं तो खत्म हो जाता है। मानव शरीर में अंगों को कार्निया किसका भाग है, तो कार्निया बताओ आंख का भाग है। नेत्रदान के समय किसका दान किया जाता है, तो बताओ कार्निया का दान किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है, तो बताओ आइरिस के द्वारा किया जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो बताओ रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों की विभेद किया जाता है, बताओ कौन सेल जो है मनुष्य के आंख में पाया जाता है, उसी के कारण से क्या होते हैं रंग विभेद कर पाते। आप जानते हो पशुओं में कौन सेल नहीं पाया जाता, इसीलिए रंग को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। बहुत फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। आयरिस का मुख्य कार्य क्या है, पुतली के कारण आकार को क्या करता है, आयरिस नियंत्रित करता है। प्यारे साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। कम समय में 300 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर के, अब इससे ज़्यादा आपको क्या दे सकते हैं। और भी चैनल पे बहुत ढेर सारे वीडियो पड़े हैं, तो उनको भी आप देखिए और उनका लाभ उठाइए, अपनी परीक्षा को धार दीजिए। हरिये वंचित है तो ऐच्छिक पेशी जो है से चलते हैं। त्वचा में त्वचा के किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तलुए की चमड़ा, जो तलवा पैर का तलवा चाहे हाथ का, ही सबसे जगह मोटी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा, तो बताएंगे चमड़ा जो है या स्किन जो है कह सकते हैं सबसे बड़ा अंग है। रंग देने का काम कौन था, मेलानिन जो है त्वचा को रंग देता है, जिसमें काले लोगों में मेलानिन की मात्रा सबसे अधिक होती है और उन्हें कैंसर होने का भी संभावना कम होता है, क्योंकि काले व्यक्ति, अब देखो भगवान ने काला बनाया तो उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित किया है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है क्या, और उसके नीचे वाली को डर्मिस कहा जाता है। चलते हैं, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो आप बताओगे दंतवल्क होता है। दंतवल्क उसे बोलते हैं, जबड़े की हड्डी को बोला जाता है। कशेरुक तंतु केक शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या है, कशेरुक जंतु के केक, यहाँ का के शरीर का केक नहीं, तो तक इनेमल इसी को कहते हैं, दंतवल्क को इनेमल भी कहा जाता है, तो बताओगे सर्वाधिक कठोर इनेमल होता है। चलते हैं, मानव शरीर में कौन सा अंग पुनरुद्धान होन यानी कि रीजनरेशन पावर या रिपेयरिंग सबसे अधिक होती है, तो आप बताओगे यकृत में बहुत फास्ट रिपेयरिंग होती है। मानव शरीर में कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, मतलब बाद में बदला नहीं जा सकता, मस्तिष्क को चेंज नहीं किया जा सकता है ऑपरेशन के द्वारा। एक अवशेषी अंग नहीं, तो डायफ्राम जो है अवशेषी अंग नहीं है, इसका यूज हमारे शरीर में होता है। जैसे कान पंडलू है, अवशेषी अपेंडिक्स है, इन सब का यूज हम पहले करते थे, हमारे पूर्वज करते थे, लेकिन अब हम नहीं करते हैं। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बताओगे लाइसोजाइम एंजाइम मनुष्य के आंसू में पाया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राणी के शरीर के समस्त भार में अधिकांश भाग होता है, तो बताओ जल में जो है अधिकांश भाग होता है। किसी प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान किस गैस रुधिर प्रवेश करती है, तो आप बताओगे उसे छोड़ती है, तो क्या बताओगे परासरण कहा जाता है। तो आप बताओगे परासरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करता है और फिर बाद में बाहर छोड़ना, उसे परासरण कहा जाता है। या मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी, तो बताओगे, यहाँ अनिवार्य कह रहा है ना, तो अनिवार्य की संख्या कितनी, आप बताओगे 10 होगी, यहाँ 20 लगा हुआ है। ये वैसे टोटल अमीनो अम्ल की संख्या तो बताओगे 20 होती है, 10 जो है इसेंशियल और 10 नासिक, 10 अनिवार्य 10 अनिवार्य होती हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, बताओ मायोग्लोबिन में तांबा पाई जाती है, ग्लोबिन हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। एक वयस्क मनुष्य में सामान्य हीमोग्लोबिन की 100 ml के तहत कितना 14.5 ग्राम होना चाहिए। मनुष्य के तापमान कितना होता है 36.9 या 36 या 37 हो जाएगा, और वैसे कहेंगे 98.4 फारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन, इन सबको याद रखना है आपको। चलते हैं, किस शरीर की प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, तो आप बताओगे रक्त जमाव में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। चलते हैं, मानव गुरुत्व में सामान्य कार्य नहीं है, रक्त के शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना जो है मानव गुरुत्व का सामान्य कार्य नहीं है। कंडरा जोड़ता है किसे, पेशी को हड्डी से जो है कंडरा, जबकि लिगामेंट किसे जोड़ता है, तो लिगामेंट आपको बता दूं हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है, तो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि जो है उत्तेजना को प्रेरित करता है। आदमी के किस कोष्ठ
कोष्ठ के किस भाग को अवट ऊर्ध्वाधर एडम सेप्पल कहा जाता है? एडम सेप्पल थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। एडम सेप्पल, ध्यान रखना, थायराइड उपास्थि मसल्स को कहा जाता है। मानव मस्तिष्क में लगभग कितना भार होता है? 1350 ग्राम होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो उरु अस्थि होती है। उरु अस्थि ऐसे को फीमर कहा जाता है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति मानव शरीर में उच्च वायु मंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचला रहता है। तो आप क्या बताओगे? कोशिकियों के तरल से जो है। एक वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन 100 की मतलब, तो आप बताओ 14.5। देखिए दोनों एक ही बात थी। आँख के रेटिना में परंपरागत कैमरा किस भाग की तुलना की जाती है? तो फिल्म से की जाती है। ये ध्यान रखना है, फिल्म जो है आँख के रेटिना के इक्वल माना जाता है। रक्त जमने में कौन सा तत्व भूमिका निभाता है? कैल्शियम। कौन सा विटामिन? तो विटामिन के आपको याद रखना है। तत्व कैल्शियम याद रखना है। मनुष्य में सामान्य रुधिर की शर्करा का स्तर क्या होता है? तो 80 से 100 mg होता है। 100 ml में शर्करा 80 से 120 होना चाहिए, नहीं 80, हाँ ठीक, करेक्ट। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर के लाल रक्त की कणिकाएं क्या होती हैं? संख्या बढ़ जाती है। देखिए ऊंचाई जैसे जाएंगे लाल रक्त की संख्याएं खुद ही बढ़ जाएंगी। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मात्रा कितना होता है? 140/180 mg होता है। यदि किसी व्यक्ति के रक्त कोश वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो बताओगे बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो आप बताओगे दीर्घ अस्थि में जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं, या लिम्फ सेल कहा जाता है इन्हीं को। मधुसूदनी अंतःस्राव एक है क्या? पेप्टाइड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कमेंट बॉक्स करना। देखिए मधुसूदनी में क्या है? मधुसूदनी अंतःस्राव। मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं फिबुला और टिबिया, ये जो है सभी जो है पैरों में पाई जाती है। टा से टिबिया, टा से टांग कह सकते हो। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो आप बताओगे यूट्रस है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किससे की होती है? तो बताओगे ऑक्सीजन के लिए होती है। चलते हैं, बहुत कम समय में 300 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है। कौन सा एक अंग वसा का भंजक कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो बताओगे यकृत जो है हो जाएगा। वसा का भंजक कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। ईजी किससे संबंधित? तो बताओगे दिमाग से गतिविधि से। जबकि ईसीजी जो है किससे? तो आप बताओ हृदय, क्योंकि सी का मतलब होता है कार्डियो। मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण से होता है। यदि माता पिता का एक रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का क्या है? ओ है, तो बच्चे का क्या हो जाएगा? तो ए और बी होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ए या बी। किसी एक जीव की पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है, किसमें? तो बताओगे मनुष्य में जो है 24 पसलियों की संख्या होती है। 12 जोड़ी कह सकते हो। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित किससे? तो ताप नियंत्रण। श्वेत मतलब जो पसीना वाली ग्रंथि है, किसके लिए? ताप का नियंत्रण पसीने से होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी? आप बताओगे 4 होती हैं। सर्वग्राही रुधिर वर्ग है कौन सा? सबको ग्रहण करता है, ए बी जो है, और ओ सर्वदाता होता है। रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा? तो स्फेग्नोमैनोमीटर, इसी को बीपी वाली में। आयोडीन तो हार्मोन थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन में ही आयोडीन पाया जाता है। मानव में WBC का व्यास कितना होता है? 0.007 mm होता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है इसका व्यास, क्योंकि अब क्वेश्चन एडवांस लेवल क्या रहे, पहले जो है इसका जीवन काल, लेकिन पूछना भूल गया। व्यास याद करिए आप। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नाइट्रोजनिक अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन जनित पदार्थ। जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब कितना हो जाता है? घट जाता है। वृद्ध मनुष्य का रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना है? पूंछ जो है बृहदान्त्र की है, बड़ी आंत की संरचना है। पूंछ वहाँ लिखना चाहिए। पूंछ जो है बड़ी आंत की एक संरचना है। बड़ी आंत का पिछला वाला पार्ट जो होता है पूंछ होता है। मानव शरीर में हार्मोन कौन सा कैल्शियम तथा फास्फेट की विनियमित करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है कैल्शियम तथा फास्फोरस को जो है नियंत्रित कर विनियमित करता है। मानव शरीर किन भागों में शुक्राणु डिंब से निषेचित होते? तो डिंब वाहिनी नली से। चलते हैं, मानव दिमाग में कौन सा निगरण उल्टी नियमन केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। किस एक की उत्पत्ति यकृत से होती है? तो यूरिया का जो है उत्पादन यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मानव में कौन सा एक जो है पाचक एंजाइम नहीं है? तो बताओ गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। किसी मृतप्राय व्यक्ति की गुर्दा लेने
के लिए उस किस स्थिति होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे? केवल तंत्रिकी, मतलब केवल व्यक्ति सांस ले रहा हो तो उसका गुर्दा लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, आनुवांशिकी चैप्टर से मैंने ले लिया है। आनुवांशिकता का जनक कौन है, तो बताओगे ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने मटर के पौधे पर जो है आनुवांशिकता का खोज किया था। आनुवांशिकी की इकाई क्या है, तो बताओ जीन जो है आनुवांशिकता की इकाई है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो जीन कहाँ पर? गुणसूत्रों में होते हैं। और जीन है क्या? डीएनए का एक भाग ही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। इसको आपको याद रखना। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो बताओगे हरगोविंद खुराना थे। एक जीन एक एंजाइम किसने दिया था? बीडल एवं टैटन ने जो है एक जीन एक एंजाइम का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा किया जाता है, तो आप बताओगे पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। जीन का वर्तमान नाम किसने दिया था? जोहानसन। जा से जीन, जा से जोहानसन कह सकते हैं। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या, तो बताओ डीएनए जो है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए संश्लेषण किसने किया, तो बताओगे खुराना साहब ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो बताओगे वाटसन तथा क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो बताओ गुणसूत्र के द्वारा जो है संचारित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। मनुष्य में द्विकुंडलित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो बताओगे 23 या जोड़ी होती है, और संख्या वैसे कहोगे 6। अच्छा, द्विकुंडलित का 23 करेक्ट है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन से XY होते हैं? XY के कारण ही क्या होता है? बेटा पैदा होता है। एक सामान्य शरीर में कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो बताओगे 46 होती है। मनुष्य में नर गुणसूत्र में सम्मिश्रण किसका, तो X और Y का है। 22 ऑटोसोम और एक वो पाया जाता है, एक्स्ट्रा जो पाया जाता है XY पाया जाता है। नवजात में लिंग का निर्धारण वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा होता है, तो पिता के होता है। ये आपको बार बार देखिए, पिता का ही निर्धारण बेटा होगा, तभी जो है पिता के गुणसूत्र में ही पूरा डिपेंड है। ऑटोसोम देखिए किसे कहा जाता है, बताइए 22 जोड़ी को क्या कहा जाता है? ऑटोसोम कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है, तो आप क्या बताओगे? पुरुष के Y तथा X के स्त्री की X से होता है। ये आपको ध्यान है। वर्णांतता क्या है? लिंग सहलगन बीमारी, लिंग से होने वाली बीमारी क्या है? वर्णांतता है। ये आपको याद रखना है। लाल हरी वर्णांतता होने का कारण क्या है? X गुणसूत्रों की वंशानुगति, यानी कि लाल हरी वर्णांतता में व्यक्ति लाल और हरा को पहचान नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया में क्या? रक्त का थक्का नहीं जमता। ये भी एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है, आपको याद रखना है। मनुष्य में लाल और हरी वर्णांतता को जाना जाता है A और B के नाम से जाना जाता है। एक वर्णांत पुरुष विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के साथ सामान्य पुत्री हुआ तो 2 संतानों में से क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांत होंगे। उनमें से 2 पुत्र हुए, इनमें से एक जो है वर्णांत हो सकता है। वर्णांत पुरुष के सामान्य महिला के संतानों के पुत्रों के वर्णांत होने की संभावना कितनी है, तो आप बताओगे 0 हो सकती है। पुरुष वर्णांत है तो पुरुष जो है इसका जो है सप्लाई नहीं करता है, किसका? वर्ण। आनुवांशिक बीमारियों का वहन कौन करता है, तो बताओ महिलाएं ही करती हैं। एक वर्णांत पुरुष, वर्णांत मतलब जिसको रंग की पहचान नहीं होती, सामान्य महिला के संतानों से पुत्रों को वर्णांत होने की कितनी संभावना है, तो 0 होगी। इसका मतलब क्या है? एक वर्णांत पुरुष है और सामान्य महिला की संतानों से शादी हुई तो इसका वर्णांत होने की कोई से, क्योंकि महिलाएं क्या आनुवांशिक बीमारियों का संचरण कौन करती हैं, तो मतलब महिलाएं ही करती, पुरुष नहीं करते हैं। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किसका किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कि तुम किसके बच्चे हो इसका पता कैसे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किया जाता है। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। वर्णांत वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, तो आप बताओगे हरा। कैसा दिखाई देगा, तो आप बताओगे हरा दिखाई देगा। चलते हैं। एक वर्णांत पुरुष सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांत का लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। देख के ध्यान रख देना, आपको पुत्रियों के पुत्रों में दिखाई देंगे। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो। नेक्स्ट है, कौन सी व्याधि आनुवांशिक है, तो आप क्या बताओगे? हीमोफीलिया है। गुणसूत्र होते हैं तो क्या बताओगे? डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं। जेनेटिक्स में किसका आनुवांशिक विचरण का अध्ययन करते हैं, तो प्यारे साथियों 300 क्वेश्चन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए सेशन में।
तो वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।